10 का मैथ का प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है। निम्न द्विघात बहुपदों जो नीचे द्विघात बहुपद दिए हुए हैं कि शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी द्विघात का समीकरण का मतलब होता है स्क्वायर के रूप में जो कुछ समीकरण बना रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं, उसके बाद इसका शून्य निकालते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख के इसका समीकरण बनाया। अब इसका शून्य ज्ञात करते हैं हम, यानी यहाँ पे 2x है, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स और 2x, दूसरा x भी है तो दोनों x का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर वैसे रखते हैं और 8 को भी वैसे रखते हैं माइनस में। अब इस दो को ऐसा तोड़ते हैं कि गुना करने पर 8 आ जाए, यानी इस तरह से तोड़ते हैं कि गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर यही 2 आ जाए। तो हमको लिखा है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, यानी 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2x बचेगा क्योंकि माइनस बड़ा है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारे पास। तो हम देख सकते हैं इसको हमने तोड़ दिया है। अब ये दो नंबर हम अलग लेंगे और ये दो नंबर हम अलग लेंगे। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास। यहाँ देख रहे हैं एक्स कॉमन है, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ पे एक्स मैंने बाहर निकाल लिया। अब कोई भी नंबर लिखने के लिए अंदर क्या करते हैं, हम जो कॉमन लिए हैं उसमें इससे भाग लगाते हैं। यानी एक्स कॉमन लिए हैं तो इसमें अगर एक्स से भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ एक एक्स। तो हमने एक एक्स यहाँ पे उतार दिया, माइनस वैसे उतर गया। अब इस एक्स को हमने 4x से भाग लगाया तो एक्स से एक्स कट गया, अब ये बचा 4 तो 4 यहाँ पे उतर गया। अब इन दोनों नंबर में देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। हम देख रहे हैं 2 इसमें भी आ रहा है, इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 इसमें भी आ रहा है तो 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, प्लस में बाहर निकालते हैं। अब हम देखते हैं इस 2 से अगर हम 2x में भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक x, तो एक x वैसे उतर जाएगा, माइनस भी वैसे उतर जाएगा। फिर 2 से हम 8 में भाग लगाएंगे, बच्चे कितना 4, 4 को हम वैसे उतार देंगे, इज इक्वल टू 0 वैसे उतर जाएगा। हम देख सकते हैं x-4 ये 2 बार है तो इसको 2 बार को हम एक बार लिखते हैं, और x+2 ये एक बार लिखा इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं x-4 के लिए भी 0 है, x+2 के लिए भी 0 है, तो इसलिए x-4 के लिए 0 देते हैं। x-4 इज इक्वल टू 0, इसका अलग 0 हो चुका है। अब देखते हैं x+2 इसके लिए अलग 0 हो चुका है। x वैसे उतारा, 0 बराबर किस तरफ है, 4 को -4 को बराबर किस तरफ ले गए, +4 हो गया, x इज इक्वल टू 4। अब यही काम यहाँ पे करेंगे, 2 प्लस में बराबर किस तरफ जाएगा, माइनस में। ये एक एक्स का मान निकला, ये दूसरे एक्स का मान निकला। पहले एक्स को हम अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे एक्स को हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं इसका जांच करते हैं। जांच में हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई, यह उसका फॉर्मूला होता है। यानी अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा हम बता चुके हैं आपको कौन सा नंबर है। अल्फ़ा पहला नंबर है एक्स का, बीटा दूसरा नंबर है। तो अल्फ़ा की जगह हम 4 लिखेंगे, प्लस उतारेंगे, बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -2। तो -2 इस अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट दे दिया, प्लस माइनस माइनस। अब देखते हैं 4 में से 2 कटेगा, 2 आएगा। अब इधर देखते हैं ये माइनस बी और ए है क्या, तो माइनस बी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये x² x और c कोई नंबर है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ax² की बात हो रही है तो a क्या है, यहाँ पर 1 है, ax² माइनस बी क्या है, 2 है, और x माइनस सी क्या है हमारा 8 है। तो बी हमारे बोल रहा है तो बी हमारा तो 2 है, तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर 2 के लिए क्या प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, आपको यहाँ पे -2 है, -2 और माइनस इससे गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2 वैसे उतर जाएगा। बट ए हमारा क्या है, ए हमारा तो 1 है, तो नीचे क्या 1 हो जाएगा, मतलब 2 तो वैसे रहेगा, 2 पे अगर नीचे कोई 1 है तो वैल्यू ही नहीं है, तो 2 वैसे उतर जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है हमारा 4, बीटा क्या है -2, 4 इंटू -2, ठीक है। 4, अल्फ़ा क्या है हमारा 4 और बीटा क्या है -2, 4 इंटू -2। अब देखते हैं c/a, सी हमारा 8 माइनस में, देखते हैं सी हमारा 8 है माइनस में, बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा 1 था,
तो एक का कोई वैल्यू है नहीं। 4 दूनी 8, माइनस में 8 माइनस में पहले से, तो ये हो गया हमारा सत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 4x पे पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। अब देखते हैं इसको हम तोड़ते हैं। 4s स्क्वायर वैसे रह गया, प्लस 1 वैसे रह गया, माइनस 4s को तोड़ते हैं। तो हम अगर कुछ ऐसा नंबर करें कि यहाँ हमारे पास सिर्फ एक आ जाए, गुना करने पर, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, यानी 4 एकन 4। ये जो नंबर है ए और सी को गुना करने पर जो नंबर आता है वो है हमारे पास 4, और ये भी 4 है। तो यानी कोई ऐसा नंबर अब बताइए कि जोड़ने घटाने पे भी 4 आ जाए, गुना करने पे भी 4 आ जाए। तो हम जानते हैं दो ही ऐसा नंबर है, 2 इंटू 2, दो और दो को जोड़ेंगे भी तो भी 4 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण बना लिया हमने। 4s स्क्वायर वैसे लिखा, 4s को लिखने के लिए मैंने माइनस 2s लिखा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 और 2 जुट के भी 4 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 और 2 में हम 2s कॉमन निकालते हैं, 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी है, 2s कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट दिया। अब इसमें हम 2s से अगर भाग देंगे तो s से s कट जाएगा, एक x बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2s बचेगा, सिर्फ 2s, माइनस वैसे उतर दिया, 2s को 2s से भाग देंगे तो 1 आएगा, ब्रैकेट बंद। माइनस इसमें कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, इसलिए -1 कॉमन ले लिए। तो हम देख रहे हैं कि 2s -1 वैसे उतर जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो गया हमारे पास, प्लस जो नीचे अंदर में था वो माइनस में बदल गया। तो 2s 25 नहीं है ये, 2s -1, 2s -1 दो बार ऐसे, एक बार लिखा, 2s -1 वैसे मैंने उतार दिया इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं 2s -1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा बराबर के, +1 हो जाएगा, 2 इंटू में बराबर के सब जाएगा, भाग में हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला नंबर अल्फ़ा, दूसरा नंबर बीटा हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारा क्या है 1/2, बीटा हमारा क्या है 1/2, दोनों प्लस में करेंगे, इज इक्वल -b/a, यानी -b कितना है हमारा, यहाँ पे हम देख लेते हैं समीकरण में, a ये है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो a हमारा 4 है, b हमारा कितना है -4। देखते हैं यहाँ पर, अगर हम b देखेंगे तो -4 था, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ 4 उतरेगा, ए हमारा 4 था तो सिर्फ 4 उतार दिया हमने, तो 4 से 4 काट देंगे। अब देखते हैं एक आया इसमें देखते हैं एक आएगा कि नहीं आएगा। 1 2 2 दोनों में जो एलसीएम होगा तो 2 आएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे, 1 आएगा, तो एक ही हमारा यहाँ पे मूलों का योग आ रहा है। तो मूलों का गुणनफल देखते हैं, a इंटू बी बाय सी बाय ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फ़ा हमारा क्या है 1/2 इंटू बीटा हमारा क्या है 1/2 इज इक्वल सी बाय ए। सी हमारा कितना है देखते हैं यहाँ पर, सी हमारा 1, तो हम सी की जगह पे 1 लिखेंगे, बाय ए है तो ए हमारा 4, 1/4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1/4, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, 4 1/4, यहाँ भी सही है।